नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट की बात करते हैं। इंडियन ओवरसीज़ बैंक की बात करेंगे, आईओबी की बात करेंगे दोस्तों। पीएसयू बैंक है, स्टॉक प्राइस 26 रुपये में है। 2 अगस्त 2023 को मार्केट में मुनाफा वसूली देखने को मिली है। निफ्टी का इंडेक्स 19,500 के आसपास है दोस्तों, और एक बड़ी गिरावट हुई है 2 अगस्त 2023 को। जो तेज़ी बनी हुई थी, 20,000 क्रॉस नहीं किया निफ्टी का इंडेक्स। अब अगस्त के स्टार्टिंग में, शुरुआत में 2 अगस्त 2023 को निफ्टी इंडेक्स 19,500 में है। 500 पॉइंट की गिरावट आई है। इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन ओवरसीज़ बैंक के बारे में। कुछ मित्रगण, सब्सक्राइबर, दोस्त इंडियन ओवरसीज़ बैंक के बारे में पूछ रहे थे कि कब तक नतीजे आने वाले हैं पहली तिमाही के, Q1 FY24 के। तो नतीजों का अपडेट आ गया है, 2 अगस्त 2023 को अपडेट आ गया है। तो सबसे पहले नंबर्स की बात करेंगे, उसी के अनुसार एनालाइज करेंगे कि आगे शेयर कैसा रह सकता है। तो इस तरह के अपडेट के लिए, या फिर कोई आपके पास स्टॉक हो उसके अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपके मतलब का होता है तो लाइक का बटन दबाएं। इंडियन ओवरसीज़ बैंक की बात कर रहे हैं और 20 से 30 रुपये वाला स्टॉक प्राइस है। तो सबसे पहले नतीजों की बात कर लेते हैं, क्या परफॉर्मेंस रही है Q1 FY24 में। दोस्तों, ये इंडियन ओवरसीज़ बैंक का फाइनेंशियल रिजल्ट है। Q1 FY24 का स्टैंड लोन फाइनेंशियल रिजल्ट है। ये 30 जून 2023 तक का लैक्स में नंबर्स हैं। और इंटरेस्ट अर्न की बात करते हैं, करोर्स में काउंट करेंगे दोस्तों। देखिए, 30 जून 2023 के क्वार्टर में जो इंटरेस्ट अर्न हुआ है 5,424 करोड़ का है दोस्तों। 5,424 करोड़ का इंटरेस्ट अर्न आया है। अदर इनकम को अगर हम प्लस करके देखते हैं तो 803 करोड़ का है। टोटल इनकम 6,227 करोड़ का टोटल इनकम है इंडियन ओवरसीज़ बैंक का इस क्वार्टर में, 30/6/2023 के क्वार्टर में। अब Q4 में देख लेते हैं, उससे मिला लेते हैं तो 6,622 करोड़ का टोटल इनकम था। तो अब की बार टोटल इनकम कम हुआ है। देखिए, थोड़ा अदर इनकम ये प्लस में है 1,429 करोड़ का, और इंटरेस्ट अर्न तो कम हुआ था दोस्तों, 5,192 करोड़ का था, ये कम था अब की बार। बट अदर इनकम ज़्यादा है तो टोटल इनकम बड़ा है, Q4 में बड़ा था। एक साल पहले की बात करते हैं तो देखिए, जो एक साल पहले 30/6/2022 के क्वार्टर में, एक साल पहले 4,434 करोड़ का था। तो अब की बार बढ़ा था ये, और टोटल इनकम 593 करोड़ का और अदर इनकम 593 करोड़ का था। टोटल इनकम है 5,028 करोड़। 5,028 करोड़ से बढ़कर ये 6,227 करोड़ का टोटल इनकम हो गया है। लेकिन क्वार्टर 4 के हिसाब से देखते हैं तो टोटल इनकम कम है, Q4 के हिसाब से कम है दोस्तों। अब दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं, एक्सपेंसेस की बात करते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर है 4,882 करोड़ का है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 1,345 करोड़ का। तो देखिए, थोड़ा बहुत एक्सपेंसेस ज़्यादा हुआ है अब की बार। पिछली बार कम था, ये 4,001 करोड़ का था एक साल पहले। Q4 में 4,740 करोड़ का था। अब की बार एक्सपेंसेस ज़्यादा है दोस्तों, 4,882 करोड़ का है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1,345 करोड़ और 1,881 करोड़ का Q4 में था, एक साल पहले 1,026 करोड़ का था। आगे की तरफ चलते हैं, प्रावधान की बात करते हैं, बैड लॉन्स की बात करते हैं। 809 करोड़ का है, और Q4 में 1,027 करोड़ का था, और एक साल पहले बहुत कम था, 132 करोड़ का। तो प्रोविज़न ज़्यादा हुआ है। बैंक का जो प्रॉफिट रहा है दोस्तों, सीधे से प्रॉफिट की बात करते हैं। नेट प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड, मुनाफा 500 करोड़ का है दोस्तों, और 650 करोड़ का Q4 में था, और 392 करोड़ का एक साल पहले था। तो बैंक का प्रॉफिट बढ़ा है, ये सालाना बैंक का प्रॉफिट बढ़ा है दोस्तों। देखिए, 500 करोड़ का प्रॉफिट है, 650 करोड़ का Q4 में था, एक साल पहले 392। सालाना तो देखिए मुनाफा बढ़ा है, लेकिन क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से कम है प्रॉफिट। आगे की तरफ चलते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। अब ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए की बात करते हैं। तो देखिए, ये कॉलम है ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए, और 7.13 का है। आईओबी का जो ग्रॉस एनपीए है 7.13 का है, और 1.44 का नेट एनपीए है दोस्तों।
तो आईओबी का जो ग्रॉस एनपीए है 7.13, 1.44 का नेट एनपीए है। साल भर पहले देखिए साल भर पहले 9.12 का था, 2.43 का नेट एनपीए था। तो ये कम हुआ है और एसेट क्वालिटी में सुधार है, इम्प्रूवमेंट है। क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से भी इम्प्रूवमेंट है। देखिए 7.44 का था, इससे पहले 1.83 का नेट एनपीए था। तो एसेट क्वालिटी में सुधार है दोस्तों, इम्प्रूवमेंट है। एसेट क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट है। 7.13 का ग्रॉस एनपीए है, 1.44 का नेट एनपीए है। अब अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो देखिए अर्निंग पर शेयर है डायलूटेड 0.26 का है, 0.34 का Q4 में था, 0.21 का एक साल पहले था। और डिपॉजिट्स की बात करते हैं तो 2,64,401 करोड़ का है। और एडवांसेस की बात करते हैं तो 1,80,071 करोड़ का है दोस्तों। और ये ग्रोथ देखने को मिल रही है। पिछली बार जो एडवांसेस था 1,52,215 करोड़ का था, एक साल पहले 1,78,052 करोड़ का था। और डिपॉजिट्स 2,64,401 करोड़ का हो गया है। और Q4 में 2,60,044 करोड़ का था और 2,60,883 करोड़ का एक साल पहले था। तो डिपॉजिट्स में ग्रोथ रही है, एडवांसेस में भी ग्रोथ रही है दोस्तों। तो आईओबी के जो नंबर्स हैं ठीक ठाक हैं, थोड़ा बहुत कमी रही है क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से, मुनाफा कम है। और बैंक में ग्रोथ देखने को मिल रही है, इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं। 26 रुपया 35 पैसे में स्टॉक प्राइस है, 46% का रिटर्न है पिछले एक साल का। दोस्तों चार्ट पैटर्न के अनुसार बात करते हैं। देखिए रेवेन्यू बड़ा है, सालाना ग्रोथ है। क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से मुनाफा थोड़ा बहुत कम है, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए लगातार कम हो रहे हैं आईओबी के भी, इंडियन ओवरसीज़ बैंक के भी। और शेयर प्राइस की बात करते हैं, डेली कैंडल्स हैं ये, और 26 रुपये में स्टॉक प्राइस है। एक रेंज बनी हुई है दोस्तों इसकी। देखिए नीचे की तरफ ये स्टॉक 21 रुपीज़, ऊपर की तरफ 27 रुपये को ये क्रॉस नहीं कर रहा है दोस्तों। 27 बड़ा हडल बना हुआ है इसका। 27 रुपीज़ को जब ये क्रॉस करेगा तब इसमें एक तेज़ी बन सकती है ऊपर की तरफ 32 रुपीज़, यहाँ तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। जैसे कि अभी ये रेजिस्टेंस होंगे, 27 के ऊपर क्लोजिंग होगा तो 30 से 32 रुपीज़ तक जाता हुआ दिखाई देगा। और 26 रुपये में है। और इसका जो सपोर्ट रहेगा इस वक्त, जो सपोर्ट रहेगा 24 रुपीज़ का रहेगा। 24 के नीचे अगर स्लिप होता है 24 रुपया 40 पैसा होगा, जो उसके नीचे अगर इसकी क्लोजिंग आती है थोड़ी बहुत गिरावट बढ़ सकती है इसमें दोस्तों। 21 रुपीज़ तक आता हुआ दिखाई दे सकता है। और यहाँ पर एक तरह से बाइंग आएगी इसमें। देखिए पिछले ये 28/3/2023 को 21 रुपीज़ में था, तो यहाँ से थोड़ा बहुत बड़ा तो है स्टॉक, लेकिन 27 को क्रॉस नहीं कर रहा है। तो ऊपर का रेजिस्टेंस 27 और इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, 2-3 दिन क्लोज होगा तो 30 से 32 रुपये। नीचे की तरफ अगर स्टॉक 24 रुपये 40 पैसे को ब्रेक करता है तो 22 से 21 रुपये तक आता हुआ दिखाई दे सकते हैं। यहाँ पर ये स्टॉक में बाइंग आती हुई दिखाई दे सकती है। ये आईओबी का टेक्निकल चार्ट के अनुसार है और नतीजे हम लोगों ने देखे तो इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो हमारे अनुसार स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। और जिनके पास समय है और जिनके पास समय नहीं है, स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है, तो अपने अनुसार अपना निर्णय, अपना फैसला, अपना डिसीजन लेना चाहिए कि हमको करना क्या है दोस्तों। तो ये आईओबी का लेटेस्ट अपडेट है। स्टॉक मार्केट के अपडेट के लिए धीरज सिंह टेक स्टॉक मार्केट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।